नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी के साथ। कल से एक फोटो लगातार वायरल हो रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी देख रहा हूं तो बस यही एक फोटो दिख रहा है। इसमें एक आदमी दिख रहा है जो जंघिया और बनियान पहने ट्रेन में चल रहा है। ट्रेन भी कौन सा, तो तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये विधायक है। एक बार के नहीं, 4 बार के विधायक हैं, वो भी सत्ता पक्ष के और हमारे सीएम के खास माने जाने वाले विधायक। अब नाम में क्या रखा है, नाम रहने दीजिए, क्योंकि ये एक सिंबल है। अगर बात की जाए तो ऐसे विधायक जो है एक सिंबल है, और ऐसे एक नहीं है, लगभग अगर बात की जाए तो 95% की बात कर सकते हैं। विधायक, एमपी या जो भी नेता है, तो कहीं ना कहीं छवि कभी ना कभी वो किसी न किसी रूप में दिखा ही देते हैं, और इसी रूप में दिखा रहे हैं ये विधायक जी। तो एक तरफा बात नहीं करेंगे, बात करते हैं तो दोनों तरफ की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और इस बीच विधायक जी का भी जो है इंटरव्यू आ चुका है। तो पहले शुरुआत विधायक जी के बात को लेकर ही करते हैं और प्रयास करते हैं कि उन्हीं के भाषा में बात की जाए। मतलब हम विधायक बोल रहे हैं, तो विधायक जी की बात करें तो उनका कहना है कि उनका पेट बहुत गड़बड़ा गया था। पेट गड़बड़ा गया था तो पेट अचानक भी नहीं गड़बड़ाया, पेट गड़बड़ा गया था जब ये स्टेशन पर थे तभी। स्टेशन पर भी 2-3 बार इनको लग चुका था, और जैसे ट्रेन में इनकी एंट्री हुई तो इनके अनुसार बहुत तेज प्रेशर बना। अब तेज प्रेशर में क्या होता है, तनी माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, और विधायक जी का भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ। अब डिस्टर्ब हो गया तो इतना भी ध्यान नहीं रहा, या बोले तो टाइम नहीं मिला कि गमछियों लपेट लेते। गमछी तो अब बिहार के हैं, तो अभी विधायक हैं, नेताजी हैं, तो गमछी तो पास में रहबे करेगा। लेकिन क्या करें, जब पेट गड़बड़ा जाता है, प्रेशर बन जाता है। लेकिन विधायक जी की बात अगर माने तो विधायक जी अभी भी जनता का ही भलाई सोच रहे हैं। अब इसमें जनता का भलाई कैसे सोच रहे हैं, मान लीजिए कि अगर प्रेशर जोर से लगल है और तनी आप लेट कर दीजिएगा तो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा ना मैटर। अब बोगी में अगर गड़बड़ा जाता तब तो दुर्गंध समझिए फैल जाता, तब आप गरियाते कि देखिए विधायक जी बोगिए में कर दिए। तो विधायक जी काफ़ी समझदारी से काम लिए, तौलिया उलिया छोड़िए, पहले सोचे दौड़ के पहुंच जाते हैं और हल्का हो लेते हैं, और विधायक जी वही किए। वो कह भी रहे हैं कि जाते हुए लड़का लोग उनको रोका टोका, और एक ही आदमी टोक रहा था, जैसा वो बोल रहे हैं कि एक ही आदमी टोक रहा था, बाकी लोगों को परेशानी नहीं थी। तो उसको उलझते उससे पहले जाके कर लिए, और आते हुए बोल रहे हैं कि जब वहां से लौट रहे थे करके, तब का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। मतलब इत्मीनान से हम करके फ्रेश हो लिए, तब जाके जो है हम मूड में आए और उनका जवाब दिए। अब जवाब में जनता के तरफ से कहा जा रहा है कि भाई गाली गलौज हुआ है, लेकिन विधायक जी कहते हैं नोक झोंक हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता, धमकी देते, मारते, तो केस कर सकता था। पुलिस वाला बाद में आया, केस कर सकता था, लेकिन ऐसा कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और उनका बार बार कहना है कि बाकी लोगों को परेशानी नहीं है, और उसके बाद भी 2 चीज का सफाई विधायक जी दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि भाई 60 साल का हमारा उम्र है, और मतलब 60 साल की उम्र में किसी को मस्ती तो नहीं सूझेगा कि कुछ मस्ती करते हैं, छेड़खानी करते हैं, ऐसा तो दिमाग में नहीं चलेगा। मतलब एक उम्र में आके आदमी का हर चीज नॉर्मल हो जाता है, जैसा विधायक जी कहना चाह रहे थे। देखिए, अब जो कह रहे हैं सिर्फ उतने नहीं समझिए, उसके आगे का कहानी भी समझिए। तो 60 साल का उम्र है। दूसरा बात है कि 4 बार से विधायक है, मतलब 4 बार जनता इनका जो छवि है उसी को देख के तो वोट दिया होगा। तो 4 बार वोट मतलब पाकर जीते हुए विधायक हैं, तो साफ छवि के होंगे, तो इतना छोटा मोटा हरकत तो नहीं करेंगे। और दूसरा एक चीज और बोले, जो कि मतलब इसको नोट आप कर सकते हैं, कि विधायक जी जो जंघिया पहनते हैं, फुल जंघिया पहनते हैं, मतलब लंबा वाला जो आता है, जो पैर नीचे तक जो रहता है वो वाला पहनते हैं। तो उसको आप मिनी पैंट भी कह सकते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो आप उसको मिनी पैंट कह सकते हैं। तो मिनी पैंट पहन के तो आदमी घूम सकता है, छोटा पैंट पहन के ऐसे भी रोड पर आदमी घूमता है। खैर, इस बात पर विधायक जी ज्यादा जोर नहीं डालते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार था, इस बात पर नहीं आए।
और लड़कियां जैसे बात करती है कि कपड़ा पहनने की उनको आज़ादी है, हम क्या पहने क्या नहीं पहने वो डिसाइड करेंगे। तो विधायक जी भी कर सकते हैं डिसाइड कि भाई हम क्या पहने क्या नहीं पहने, लेकिन इस टॉपिक पर ज़्यादा जोर विधायक जी नहीं डाले कि कहीं दूसरा विवाद खड़ा नहीं हो जाए। तो विधायक जी इससे बचना चाहे, लेकिन साइलेंटली इन्होंने कहा कि भाई मिनी पैंट इसको बोल सकते हैं जिसको हम पहन के रखे थे। और तो मतलब मैं दोषी नहीं हूँ, लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं चूंकि सत्ता पक्ष के हैं और मुख्यमंत्री जी के खास हैं, तो इस वजह से लोग इसको मुद्दा बनाकर इनको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं और इनमें कोई दोष नहीं है। ऐसा जो है किसी के साथ भी हो सकता है और विधायक जी को इसके लिए जो है ज़्यादा दोषी नहीं माना जाए। तो ये तो थी बात इस पैंट और इस मतलब बनियान और अंडरवियर वाले फोटो की कहानी, जैसा कि आपने देखा। अब बात करते हैं कि पब्लिक की बात की जाए। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास क्या ऑप्शन है, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है कि ये विधायक है भाई, विधायक है, कोई मामूली बात हो रहा है। इनको कोई आएगा कोई टोक देगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको पावर है, इनके पीछे जनता का पावर है। तो जनता ऐसे लोगों को पावर क्यों दे रही है या ऐसा क्यों हो जा रहा है? तो इसमें एक सीरियस बात ये करना चाहूँगा कि मतलब भारत का जो किस्मत लिखा हुआ है, अब डायरेक्ट मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो जाए, तो जो किस्मत लिखा हुआ है कहीं ना कहीं उसी में गड़बड़ी है और उसी दोष के वजह से जो मतलब भारत की प्रतिष्ठा बार बार गिरती है। कहने का मतलब है कि जनता को तो मतदान करने का अधिकार है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपके सामने एक टोकरी रख दी जाए जिसमें कि सारा फल सड़ा हुआ है, तो आप चुन के भी क्या निकाल सकते हैं? चुन के निकाल सकते हैं कि थोड़ा कम सड़ा हुआ जो रहेगा हम उसको निकाल लेते हैं। तो यही हो रहा है, हमारे सामने जो कैंडिडेट रखे जा रहे हैं उनको लेकर कोई नियम कानून नहीं है। जिनको पार्टी हमारे सामने रख देगी, हमारा मजबूरी है कि उनमें से किसी एक को चुन लेना है। तो क्या होगा? तो यही होगा जो आप देख रहे हैं, जो ट्रेन में हो रहा है। अब तेजस जैसे ट्रेन में सभी बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग जाते हैं, वहाँ ये स्थिति है। विधायक 4 बार के हैं, उनसे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा हुआ है, सफाई भी इन्होंने दिया है। अब आपके सामने हर चीज़ खोल के रख भी दिया है। आप दोषी मानते हैं, दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन क्या किया जाए? जनता के पास ऑप्शन है तो जनता के पास ऑप्शन नहीं है। इन्हीं में से किसी एक को चुनना है, मतलब सड़े हुए फल में से ही कुछ छांट के लाना है। और इनसे देश और अगर राज्य की भविष्य की बात की जाए तो यही हमारे देश का भविष्य है, मतलब यही देश और राज्य को चला रहे हैं। ऐसे ही लोग देश और राज्य को चला रहे हैं। तो ये तो ओकेजनली ऐसा ड्रेस पहन के घूम रहे थे, तो आप मानिए कि ऐसा ड्रेस पहनने का आदत आप लोग भी डाल लीजिए, क्योंकि जैसा भविष्य ये लिखेंगे, जैसा दिख रहा है, तो उसमें आपकी स्थिति यही होने वाली है। मतलब भिखारी, ये जो ड्रेस सिंबल है वो भिखारियों का माना जाता है। कुछ लोग भिखारी भिखारी कहकर भी उस पर कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं भिखारी नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई फायदा है नहीं। ये तो जब चाहे भिखारी का रूप धारण कर सकते हैं, रूप बदलने में ही ये लोग माहिर होते हैं, इसी वजह से ये लोग नेता होते हैं। तो इनको मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपका जो भविष्य है वो ऐसा ही होने वाला है कि आपको यही पहन के घूमने का नौबत आ जाएगा। और इनके लिए ट्रेन पर आप आपत्ति उठा रहे हैं, आप सड़क घर हर जगह ऐसे ही ड्रेस में हो जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही लोग शासन में आते रहे और ऐसे ही लोग देश को चलाते रहे। बाकी आप खुद समझदार हैं और ऐसे न्यूज़ से आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और भी बेबाकी से अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, तो आम आदमी का भड़ास ये पेज मैंने बनाया है, आप इससे जुड़े या अपना वीडियो आप भेजें, इसके ऊपर डालेंगे। आप जो भी अपना भड़ास जिससे भी आप निकालना चाहते हैं, पड़ोसी हो, देश हो, मंत्री हो, नेता हो, खिलाड़ी हो, किसी से भी अपना भड़ास निकालना चाहता है तो अपने मन के अंदर मत रखिए, क्योंकि अंदर रखिएगा तो आप फट सकते हैं। तो फटने से अपने आप को बचाइए और एक वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके वीडियो का। बाकी यही हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर हर जगह यूज है, तो आप इसी नंबर पर हमें डिटेल भेज सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।